चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों आप सभी जानते हैं कि 24 अगस्त दिन गुरुवार को सावन माह की अष्टमी तिथि है। सावन माह की इस अष्टमी तिथि पर यदि देवादिदेव महादेव से आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मन की कामना को पूर्ण करना चाहते हैं कि सभी कार्य आपके पूर्ण रूप से सफल हो जाए। यदि बहुत दिनों से आप परेशान चल रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में पूजनीय पंडित जी की श्री शिव महापुराण कथा में बताया गया यह अचूक सा उपाय आप सभी को अवश्य ही करना है। आप सभी जानते हैं कि अंतिम कुछ ही दिन बचे हैं सावन का माह समापन होने से। तो इन दिनों में यदि आप महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं, अपने जीवन की कामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं, तो आपकी समस्त कामनाएं महादेव अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। तो चलिए जानते हैं पूजनीय गुरुजी ने कौन से ऐसे उपाय का वर्णन किया है जिसे यदि हम सावन की अष्टमी तिथि यानी कि गुरुवार के दिन करते हैं तो महादेव हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देंगे। चलिए बात करते हैं उस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा और उस वीडियो के उपाय का लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। इस उपाय के लिए आपको 5 दीपकों की आवश्यकता होगी। 5 दीपक अब आप चाहें तो मित्रों आटे के बना सकते हैं या मिट्टी के दीपक भी आप ले सकते हैं। यदि आप आटे के दीपक बना रहे हैं तो उस आटे में आपको नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है और आटा भी उतना ही लेना है जितने की आपको दीपक तैयार करने हैं। सभी दीपकों को तैयार करने के बाद उन सभी दीपकों में आपको लंबी बाती लगानी है और शुद्ध देसी घी के ही आपको दीपक तैयार करना है, जिससे कि महादेव की कृपा प्राप्त होगी, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपके पूर्ण परिवार में उन्नति होगी, घर में बरकत होगी। सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है, माता लक्ष्मी और इष्ट देव के समक्ष में। उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहे। दूसरा दीपक आपको अपने रसोई घर में जलाना है, पीने के पानी के स्थान के पास। पीने के पानी के स्थान के पास हमारे पितरों का वास होता है और रसोई घर में आप सभी जानते हैं माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। माता अन्नपूर्णा की कभी कृपा से आपके घर में कभी भी धन धान की कोई कमी नहीं होगी। तीसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी घर की ओर आकर्षित होती हैं और हमारे घर में वास करती हैं। तो इस उपाय को भी करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। बेलपत्र के वृक्ष में स्वयं ही देवादिदेव महादेव का वास माना जाता है। यदि बेलपत्र का वृक्ष ना मिल पाए तो आप समी वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे भी दीपक को जला सकते हैं। और पांचवा और अंतिम दीपक आपको भगवान शिव के मंदिर जाकर भगवान शिव के समक्ष में ही जलाना है। ध्यान रखिए दीपक जलाकर शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, शिवलिंग के पास नीचे की तरफ रखना है। आपकी कामना पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।